नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारत द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने आज सुबह थोड़ा सा कम गड़बड़ा गया। हम लोग शाम को श्लोक पढ़ते हैं, आज सुबह लग गया AM PM के चक्कर में। तो आज आप लोगों ने सुबह श्लोक जिसको पढ़ लिया था उसी की हम लोग आज परीक्षा दृष्टि लेकर के आए हैं रात्रि में, और कल से हम अपने पुनः क्रम में ही चलेंगे। रात्रि में श्लोक और सुबह परीक्षा दृष्टि चलेगी। आज AM PM में ध्यान नहीं दिया गया तो 8 बजे यह वीडियो अपलोड हो गया। तो जो वीडियो नहीं पढ़े हों 31वां श्लोक, वह आप पढ़ सकते हैं, जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो उसी 31वें में हम लोग पढ़ रहे हैं परीक्षा दृष्टि में क्या दिया हुआ है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। श्लोक था 31वां। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परस्त्वदन्यः क इवापहारयेत् मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम्। अतः द्रौपदी युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए कहती हैं कि आपने अपने गुणों के कारण ही अपने ऊपर अनुरक्त हुई राजलक्ष्मी को भी गंवा दिया अपने हाथों से। तो अपने ही हाथों से गंवाने वाले राजलक्ष्मी को कौन है? तो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर अपने हाथ से ही किसको गंवा देते हैं? तो राजलक्ष्मी को गंवा देते हैं। किसको गंवा देते हैं? राजलक्ष्मी को। तो किस प्रकार की राजलक्ष्मी को युधिष्ठिर अपने ही हाथों से गंवा देते हैं? तो आप बताएंगे जो गुणों में अनुरक्त रहने वाली राजलक्ष्मी थी उसको, और जो कुलीन थे उसको, और जो मनोरमाम अर्थात समस्त मन की इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाली थी वैसी राजलक्ष्मी को, आत्मवधूम इव अपनी पत्नी के समान जो राजलक्ष्मी थी उसको अपने ही हाथों से गंवा दिया। अर्थात अपनी पत्नी के समान राजलक्ष्मी को गंवाने वाले कौन हैं? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने किस प्रकार की राजलक्ष्मी को गंवा दिया? तो अपनी पत्नी के समान राजलक्ष्मी को गंवा दिया। वह राजलक्ष्मी कैसी थी? तो वह राजलक्ष्मी मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। और वह राजलक्ष्मी कैसी थी? तो गुणों में अनुरक्त वाली राजलक्ष्मी थी। तो गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः। इस पंक्ति में कुलाभिमानी पद बोधक है, तो युधिष्ठिर का बोधक है। किसका है गुरुजी? कुलाभिमानी। अर्थात कुलाभिमानी का मतलब हुआ अपने कुल पर अभिमान रखने वाला, अपने कुल पर गर्व रखने वाला, ठीक है ना। और यहाँ कुलजाम किसके लिए आया हुआ है पूछ ले तो राजलक्ष्मी के लिए आया हुआ। किसके लिए भाई? राजलक्ष्मी के लिए वो आया है। और अनुरक्त साधना तो ये युधिष्ठिर के लिए आया है, नराधिपा। और गुणानुरक्ताम किसके लिए आया हुआ है? तो अगर इसमें पूछ ले कि गुणानुरक्ताम किसके लिए आया हुआ है तो आप कहेंगे राजलक्ष्मी के लिए। किसके लिए गुरुजी? राजलक्ष्मी के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? राजलक्ष्मी के लिए आया हुआ है। और इस पद में कुलाभिमानी पद से किसका बोध होता है? तो आप बताएंगे इस पद में युधिष्ठिर का बोध हो रहा है कुलाभिमानी पद से। किससे गुरुजी? कुलाभिमानी पद से। और कुलजाम पद का भाव क्या है? अगर आपसे पूछ ले कुलजाम पद का भाव क्या है तो उत्तम वंश में उत्पन्न हुई। उत्तम वंश में उत्पन्न कौन होती है? तो उत्तम वंश में उत्पन्न राजलक्ष्मी होती है। कौन होती है गुरुजी? उत्तम वंश में उत्पन्न राजलक्ष्मी है। तो द्रौपदी ने राजलक्ष्मी को किस कुल में उत्पन्न बताया है? तो आप बताएंगे कि द्रौपदी ने राजलक्ष्मी को उत्तम कुल में उत्पन्न बताया है। किस कुल में गुरुजी? उत्तम कुल में उत्पन्न बताया है। तो उत्तम कुलोत्पन्न कौन है? तो राजलक्ष्मी है। अर्थात द्रौपदी ने लक्ष्मी को क्या बताया? तो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई राजलक्ष्मी को बताया, ठीक है ना। अब यहाँ परैस्त्वदन्यः का इवापहारेत में परई पद का भाव क्या है? शत्रु। क्या है भैया? शत्रु। शत्रु भी। अर्थात यहाँ पर जो परई है यह शत्रुओं के अर्थ में लेकर के हुआ है। त्वत् अन्यः, तो त्वत् पद से किसका बोध होता है? तो आप बताएंगे त्वत् पद से राजा युधिष्ठिर का बोध होता है। किसका बोध होता है गुरुजी? त्वत् पद से राजा युधिष्ठिर का बोध होता है। इवापहारयेत अर्थात अपहारयेत में कौन सा लकार, कौन सा वचन, कौन सा पुरुष? तो अपहारयेत में विधिंग लकार है। कौन सा है गुरुजी? विधिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। यदि पूछ ले कौन सी धातु है तो आप बताएंगे आप उपसर्ग पूर्वक हरि हरणे धातु से हृदय प्रत्यय में ही
विधिन लकार परस्मैपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। और रूप चलता है क्या गुरुजी? अपहारयित, ऐसे लिख देते हैं, अपहारयित ये, और फिर अपहारयिताम, क्या गुरुजी? अपहारयिताम, ये द्विवचन है प्रथम पुरुष का। पहले हम प्रथम पुरुष लिखते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। और अपहार्येयुः, अपहार्येयुः, अर्थात यह प्रथम पुरुष हुआ। अपहारयित, अपहारयिताम, अपहार्युः, ठीक है ना। ये युः एक वचन हो गया। अपहारयित, अपहारयिताम, अपहार्युः, ठीक। अब इसमें ही मध्यम पुरुष में चलते हैं। अपहारयेः, क्या होगा? अपहारयेः, फिर अपहारयिताम, अपहारयेताम, और अपहारयेत, अपहारयेत, ठीक। ये मध्यम पुरुष में है। अपहारयेः, अपहारयेताम, अपहारयेत, ठीक। अब हम लोग बहुवचन में चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे हम लिखते चलते हैं, स्क्रीनशॉट लिख करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अपहार्येयम्, ऐसे अपहार्येयम्, अपहार्येयम्, अपहार्येव, अपहार्येव, और बहुवचन में अपहार्येम, अपहार्येम, ठीक है ना गुरुजी। तो इस प्रकार से अपहारयेत, अपहार्येताम, अपहार्येयुः, अपहार्येः, अपहार्येतम, अपहार्येत, अपहार्येयम्, अपहार्येव, अपहार्येम, ठीक है ना। इस प्रकार से रूप इसका चला। तो परई ही पद से किसका बोध होता है? तो गुरुजी शत्रुओं का बोध होता है। त्वत् पद से किसका बोध होता है? तो त्वत् पद से यहाँ पर युधिष्ठिर का बोध होता है। और ये पदांत जस्व संधि है। त्वदन्यः में कौन सी संधि है? तो पदांत जस्व संधि, ऐसे बनेगा। कैसे गुरुजी? त्वत् जोड़ अन्यः बराबर त्वदन्यः बन गया। पदांत जस्व संधि है। झलाम जसोन्ते, सूत्र क्या है? झलाम जसोन्ते, अर्थात पदांते झलाम जसासु। का मतलब क्या हुआ? पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण स्थित होता है तो उसको जस आदेश हो जाता है। तो अब आप देख लीजिए झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं। पदांते झलाम जसासु में झल में कौन कौन से वर्ण हैं देख लीजिए। तो झल में है झा भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त। तो ता है झल प्रत्याहार में। तो इसी ता को दा हो गया है। क्योंकि ता को दा क्यों हुआ? दा ही क्यों हुआ? तो ऋतु रसानाम दंताः, ता ली तू से तावर्ग, ता था दा धना इनका शब्दांत है, तो इसलिए ही तो ता को दा होकर के पदांत जस्तो संति झलाम जसो अंत्य सूत्र से हो गया है। यहाँ पर कौन सा? पदांत जस्तो संधि हो गई है, ठीक है ना। तो पराई पद से हुआ शत्रु, ये आपने जान लिया। और त्वत्स युधिष्ठिर के लिए आया। तो अन्य हम यदि पूछ ले संधि कौन सी है, तो पदांत जस्तो संधि है। और इवापहारेत, हाँ अगर इसमें भी पूछ ले इवापहारेत में, तो इव धन अप, अरे ई ऐसे क्या करेंगे? इवापहारेत में इव धन अपहारयेत, ये इव धन अपहारेत बराबर इवापहारेत, सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। और गुणानुरक्ताम में यदि संधि पूछ ले तो गुण धन अनुरक्ताम, गुण धन अनुरक्ताम, ठीक है ना। गुण धन अनुरक्ताम बराबर गुणानुरक्ताम सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है तो। और घ्रंति पद में धातु है तो हन हिंसा गत्यो धातु है। कौन सी धातु है? हन हिंसा गत्यो धातु है। और ये प्रथम पुरुष बहुवचन की का रूप होगा। रूप चलता है, आपको बता दें, लिख दे रहे हैं हम कुछ जी। हंति, ऐसे रूप चलता है। हंति, हतः, घ्नन्ति,
ठीक है ना। जय हतम हत हन्मी हनवा हनमा, ठीक है ना, ऐसे रूप चलता है। तो हंति हता ग्नंति हंसी हतात हन्मी हनवा हनमा, ठीक है, हंसी हथा हत हन्मी हनवा हनमा, ऐसे रूप चलता है। तो हन धातु का हन हिंसागत्यो धातु है, तो हंति हता ग्नंति हंसी हतात हन्मी हनवा हनमा, ऐसे रूप चलता है। तो आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो हंतु हताम घनंतु जय हतम हत, ये आपका लोट लकार में चलता है। हनानी हनाव हनाम, ऐसे रूप लोट लकार में चलता है, ठीक है ना। जय हतम हत लोट लकार का है। तो यदि घ्रंथि पूछ ले कि घ्रंथि में कौन सी धातु है, तो हन हिंसागत्यो धातु है और यह हिंसार्थक में आती है और प्रथम पुरुष बहुवचन की का रूप हुआ हंति, ठीक है ना। तो इस प्रकार से श्लोक था कि गुरुजी गुणानुक्ताम अनुरक्त साधनी अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपा परेश तदन्या कि वापहारेत मनोरमाम आत्मधूष, अर्थात अपनी पत्नी के समान राज लक्ष्मी को गंवा देने वाले कौन हैं, तो आप बताएंगे राजा युधिष्ठिर हैं। अपनी पत्नी के समान राजा युधिष्ठिर किसको गंवा देते हैं, तो अपनी राज लक्ष्मी को गंवा देते हैं। अपनी पत्नी के समान राजा युधिष्ठिर राज लक्ष्मी को गंवा देते हैं, ऐसा कौन कह रहा है, तो युधिष्ठिर कह रही है। किसको कह रही और किसके बारे में कह रही है, तो भैया युधिष्ठिर के बारे में कहती है कि आपके जैसा राजा तो भैया कौन होगा जो इस प्रकार की राज लक्ष्मी को ही परित्याग करता है। अर्थात उसका श्लोक का अर्थ ही था, अर्थात अनुरक्त साधनों वाले, अपने कुल पर अभिमान करने वाले, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन सा राजा है जो गुणों में रक्त रहने वाली और कुलीन और मनोरमा, मन को सुंदर लगने वाली, मन को हर लेने वाली अपनी पत्नी के समान लक्ष्मी को गंवा दिया है, तो आपके समान ऐसा कोई राजा नहीं हो सकता है। और इस पंक्ति की वक्ता जो है द्रौपदी है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभरात्रि चा।